नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं पवन विधवा। हम आपको बात करेंगे एमसीएक्स के मामले से जुड़ी हुई, जहां बीते दिनों एक व्यापारी राजेश अग्रवाल के द्वारा सुसाइड कर लिया गया था, जिस मामले में पुलिस के द्वारा 6 आरोपी बनाए गए थे। हालांकि एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी शेष जो 5 आरोपी हैं अभी तक नहीं पकड़े गए। आखिरकार क्या वजह है, क्या कारण है कि अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि इसमें जो नाम है वह नामचीन है और छतरपुर के प्रतिष्ठित लोग माने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं शहर में, तमाम लोग बातें करते हैं कि इनको बचाने का कहीं ना कहीं प्रयास है, और लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो लोग इसमें सामने आए हैं, जिस तरह से पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए इनको आरोपी बनाया गया, उसी तरह इन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। हालांकि यह पूरा मामला उस समय संज्ञान में आया जब एक एमसीएक्स के कारोबारी, जो कारोबार उस पे जुड़े हुए थे, राजेश अग्रवाल अपने घर में कमरे में बंद थे, और जैसे ही पुलिस को इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गेट तोड़ा तो बिस्तर पर राजेश अग्रवाल मृत अवस्था में लेटे हुए थे। साथ ही लैपटॉप खुला हुआ था, जिस पर डब्बा ट्रेडिंग यानी कि एमसीएक्स नाम से वेबसाइट खुली हुई थी। पुलिस ने तमाम जो दस्तावेज, वहां पर सेल्फाइज की डिब्बी भी थी। पुलिस के द्वारा तमाम जो दस्तावेज हैं, टेक्निकल सामान हैं, वो सारी जब्त किए गए। शव का पोस्टमार्टम कराया और तत्पश्चात 6 लोगों को उसमें आरोपी बनाया, जिसमें शरद अग्रवाल सहित अन्य 6 आरोपी शामिल हैं। छतरपुर की ओरछा थाना पुलिस के द्वारा 2 जून को इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है, और इसमें खासतौर पर उल्लेख किया जाता है कि जो राजेश अग्रवाल एमसीएक्स का कारोबार करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसके दबाव में थे, और उसी कर्ज के चलते उन्होंने सुसाइड, आत्मघाती कदम उठाया। इसी में पुलिस ने 6 लोगों को दोषी करार माना, और उसी आधार पर पुलिस के द्वारा जो सुसाइड नोट मिला था, उसी आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों पर नामजद एफआईआर की, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। इस पूरे मामले में 6 आरोपी शामिल हैं, जिसमें रोहित पटेरिया, अनवर खान, शरद अग्रवाल, सुरेश नगरिया, कल्लू कलई और मोनू अग्रवाल शामिल है, जिनमें पुलिस ने रोहित पटेरिया को गिरफ्तार किया है, और बाकी अभी 5 आरोपी इसमें शेष हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने से जब वी न्यूज ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत की और जाना कि आखिरकार अभी तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी, तो उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया। मृतक हैं, उनके मृत्यु के बाद जो शुरुआती विवेचना कार्यवाही थी, उनका जो सुसाइड लेटर है, सुसाइड नोट है, और उस घटना के संबंध में जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके आधार पर जांच कंप्लीट करने के बाद जो फैक्ट फाइंडिंग हुई कि 6 नामजद लोगों द्वारा लगातार थ्रेटनिंग की गई थी पैसों की, और जिस तरह से वो डिसीटफुल मीन्स से उस बिजनेस को किया गया था, तो लगातार प्रताड़ना से तंग आकर मृत्यु आत्महत्या करना पाया जाने से मामला दर्ज किया गया था। क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस थी कि पीएम रिपोर्ट और जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग के बाद मामला दर्ज हुआ। उसके बाद से जो आरोपी हैं वो एब्सकॉन्डिंग हैं, उनको हम इनाम घोषित करा लिए हैं, और लगातार उनकी तलाश हम अलग अलग टीमों के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के बाहर भी कर रहे हैं, और शीघ्र ही हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं मामले में। सर, एक छतरपुर के नामचीन लोग हैं, बड़े व्यापारी माने जाते हैं, जिस तरह से उनके द्वारा इस पूरे एक घटनाक्रम का जो पूरा जाल बिछाया गया, आखिरकार उस परिवार में भी अब कोई नहीं बचा है, तो आखिरकार आरोपियों पर अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पा रही और कितने का इनाम घोषित किया गया है दिल्ली पुलिस की टीम?
आरोपियों पर प्रत्येक पर 5,000 रुपए का इनाम प्रथमतः अभी पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से घोषित किया गया है। और आरोपी चूंकि इस बात की आहट पाते ही कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो सकती है, तो वो अभी एब्सकॉन्डिंग है। और हमारी जो टीमें हैं लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं। इस हिसाब से ही होगा। फैक्ट्स के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं और अतिशीघ्र बिना किसी विलंब के उनको अरेस्ट करने के लिए जो हमारे सभी रिसोर्सेस हैं उसके माध्यम से हम अर्लीस्ट उनकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही हम उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। वी न्यूज से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने स्पष्ट किया है कि शेष आरोपियों के लिए भी पुलिस के द्वारा 2 से 3 और ज्यादा भी टीमें लगाई गई हैं ताकि इन सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी इस पूरे घटनाक्रम में जो है 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। यह उन्होंने वी न्यूज पर कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो तमाम प्रकार की शहर में बातें सामने आ रही हैं वह व्यर्थ हैं, क्योंकि पुलिस इस पर लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है, चूंकि पुलिस ने तमाम विवेचना और साक्ष्य को जुटाने के बाद ही एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों को जल्द ही जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हम आपको बता दें कि एमसीएक्स कारोबार, जिसे डब्बा ट्रेडिंग भी कहा जाता है, इसके कहीं ना कहीं शरद अग्रवाल जो कि पुराने खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। एमसीएक्स के कारोबार में छतरपुर के लगभग ज्यादातर व्यापारी जुड़े हुए हैं। साथ ही यह भी हमें ज्ञात हुआ है कि शरद अग्रवाल कहीं ना कहीं जमीनों जैसे कारोबार में इस पूरे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद इन जैसे व्यापारी जो कर्ज से परेशान होते हैं, जिन पर दबाव बनाया जाता है और कहीं ना कहीं वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगली कड़ी में हम आपको फिर दिखाएंगे कि आखिरकार एमसीएक्स का कारोबार कैसे फलता फूलता है और कैसे आदमी इस कारोबार में दब जाता है और फिर कर्ज या परेशान होकर सुसाइड करने के लिए मजबूर होता है।